हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद एलिमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक्रोनिम है जिसका मतलब है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जो है इसकी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक्सट्रीमली पावरफुल यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय टू प्रोफेसर्स जॉन केमनी एंड केनेथ कर्ट्स एट न्यू हैम्पशायर यूएसए। इसके बाद में बेसिक के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं, इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं और इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो जो पॉपुलर वर्जन्स हैं यही 4 हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें से जो हम करने वाले हैं वो क्या है, क्यू बेसिक। GW बेसिक भी है, टर्बो बेसिक है। तो जो GW बेसिक है इट वॉज डेवलप्ड बाय बिल गेट्स जो कि चीफ है माइक्रोसॉफ्ट के। अकॉर्डिंग टू गेट्स GW का मतलब क्या है, जी विस। तो GW की फुल फॉर्म यहाँ पर ये है अकॉर्डिंग टू गेट्स। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक लैंग्वेज। बेसिक जो है ये बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज है। फ्रेंडली लैंग्वेज इन द सेंस क्या है कि आसानी से हम इस लैंग्वेज को कंप्यूटर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि हम उस प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं और कंप्यूटर उसको समझ के हमें आउटपुट दे सकता है जो हमें आउटपुट चाहिए। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिमिलर होती हैं सिंपल फॉर्मूले। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक फॉर्मूले पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो भी बहुत सिमिलर होती हैं, तो आसानी से हम उसे लिख सकते हैं। इट इज़ आइडल फॉर द पर्सन लर्निंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस पर्सन के लिए बिल्कुल आइडल है जो कि इस प्रोग्रामिंग को पहली बार पढ़ रहा हो। इट ऑक्यूपाइज ओनली 80,608 बाइट्स ऑफ रैम। तो आसानी से पीसी की मेमोरी फिट हो जाएगा क्योंकि इसकी रैम सिर्फ इतनी है। अब उसके बाद आता है इट अलाउज टू राइट, रन एंड डीबग प्रोग्राम्स इजीली एंड क्विकली। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को आसानी से लिख सकते हैं, रन करा सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे हम अपनी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स हमें पता है, ऐसे ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कैरेक्टर सेट होता है। तो जो बेसिक लैंग्वेज है और किसी लैंग्वेज की तरह इसके अपने अल्फाबेट्स हैं, कैरेक्टर के सेट्स हैं। अल्फाबेट कैसे होंगे, जैसे हम पढ़ते हैं ए से लेके जेड तक होंगे, अपर केस भी और लोअर केस भी। तो ए इस तरीके से कैप्स में लिखेंगे तो ये अपर केस होंगे और अगर स्मॉल में लिखेंगे तो ये लोअर केस अल्फाबेट्स होंगे। ए से लेके जेड तक कुछ भी हम इसमें यूज कर सकते हैं इसके प्रोग्राम्स बनाते हुए। अब नंबर्स क्या होंगे, 0 से लेके 9 तक कोई भी हम नंबर इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसके अंदर आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख जाएगा, ये कैरेक्टर होंगे और ये इनकी क्या है, डिटेल होंगी। तो ये हमें पता ही है, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसकी डिटेल बता रहा है जो कि है ब्लैंक। तो अगर आप प्रोग्रामिंग करते हुए वहां पर स्पेस छोड़ोगे प्रोग्राम बनाते हुए तो उसका मतलब कंप्यूटर उसको रीड करेगा कि ये ब्लैंक स्पेस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ब्लैंक है। अगर आप ये साइन लगाओगे, इस कैरेक्टर अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप बता रहे हो कि वो इक्वल है, तो ये मतलब होगा इसका इक्वल। ये हमें पता ही है क्या है, प्लस साइन, इसका मतलब क्या होगा, माइनस साइन। ये जो एस्टरिस्क है, ये जो स्टार मार्क जैसा दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब अगर इस आप यूज करोगे तो ये क्या देगा, मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद में इसका मतलब हो सकता है या तो स्लैश या फिर डिवीजन। तो या तो अगर ये स्लैश का काम करेगा या फिर ये डिवीजन का, किसी भी तरीके से। अब इसके बाद में आता है कैरेट। ये जो पावर का साइन ऊपर दिख रहा है दिस इज कैरेट, या फिर इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंशिएशन। जैसे कि 10 की पावर में हम समथिंग कुछ लिखते हैं तो तब इसको हम यूज करेंगे। अब इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। दिस इज लेफ्ट पैरेंथेसिस। ऐसे ही ये क्या होगा, राइट पैरेंथेसिस। ये क्या है, परसेंटेज का साइन है हमें पता है, और इंटीजर डिक्लेरेशन। इसके बाद में आता है ये, इसको हम बोलते हैं हैश, नंबर साइन, या फिर ये काम करता है डबल प्रिसीजन डिक्लेरेशन के लिए। जैसे ये डबल प्रिसीजन के लिए काम कर रहा है, ऐसे ही ये जो एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क होता है ये एक्सक्लेमेशन साइन देता है, और सिंगल प्रिसीजन डिक्लेरेशन के लिए भी इसका ही यूज करते हैं। इसके बाद में ये हमें पता ही है डॉलर साइन, या फिर मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। ये स्ट्रिंग वगैरह हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है। अभी मैं सिर्फ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है इसका,
क्योंकि हमें पता है बेसिक लैंग्वेज कैसे हम इसमें रन कराएंगे, राइट कराएंगे। तो जब हम इसमें आगे परफॉर्म करेंगे इन प्रोग्राम्स को तो हमें और अच्छे से इसको समझ में आएगा। अभी सिर्फ इन्हें जानना जरूरी है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं, और सिर्फ ये जो कैरेक्टर हैं इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम जो है प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब ये जो है ये क्या है, डॉलर साइन है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन है। इसके बाद में ये किसके लिए होगा, एक्सक्लेमेशन साइन या फिर सिंगल प्रिसीजन डिक्लेरेशन के लिए। ये क्या होगा, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, दिस इज व्हाट, कॉमा। अब आता है डबल कोटेशन मार्क। इसके बाद में है दिस इज पीरियड, डॉट और डेसिमल पॉइंट। इसके बाद में सिंगल कोटेशन मार्क या फिर इसको अपॉस्ट्रोफी भी बोल सकते हैं। ये है सेमीकोलन, ये है कोलन, ये है एम्पर्स एंड जिसको हम बोल देते हैं, ये है क्वेश्चन मार्क, लेस देन का सिंबल ये है, मोर देन का सिंबल ये है। ये इस तरीके से बनाते हैं तो स्लैश होता है, अगर इस तरीके से बनेगा तो बैक स्लैश होता है, और ये @ का साइन होता है तो @, और ये हमारा क्या है, अंडरस्कोर है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये अवेलेबल होते हैं कीबोर्ड पे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो नंबर्स के साथ में ये सारे अवेलेबल होते हैं। तो दीज कैरेक्टर्स आर यूज टू राइट द इंस्ट्रक्शन इन बेसिक। तो बेसिक के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं इन कैरेक्टर्स का यूज करके हम लिख सकते हैं। और जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक स्टेटमेंट हमने दी है। अब हमारे पास में आते हैं एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ऐसे ही अगर हमें बेसिक के अंदर कोई ऑपरेशन करना होता है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, अगर हमें उसका आउटपुट चाहिए तो हम इसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जो कि क्या है, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है एस्टरिस्क और ये है स्लैश। तो ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये इनके नेम है, ये इनका पर्पस है। तो ये किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो इसका नेम क्या हो गया है, प्लस। अब इसका पर्पस क्या है, ये क्या करता है, एडिशन करता है। ये क्या है, माइनस का साइन है। अब ये क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। ये है एस्टरिस्क, करता क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, स्लैश का साइन है और करता क्या है, डिविजन। बस हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। ये है फिफ्थ चीज जो कि है कैरेट, यानी कि एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि जो भी चीज हमारी पावर में हमें लिखनी होगी। अब हमारे ये सब जो ऑपरेटर्स हैं इनका हम कैसे यूज करेंगे, तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है और उसमें एक से ज्यादा हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। मान लीजिए उसमें प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है। तो अगर हमारे पास में ये तीनों ऑपरेटर्स प्रेजेंट होंगे तब हम कैसे उसका ऑर्डर देखेंगे। तो अगर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर एक या उससे ज्यादा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रेजेंट होंगे तो हम देखते हैं कि किसको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, उसके अकॉर्डिंग तो सॉल्व होगा। तो जो DW बेसिक है और Q बेसिक है वो स्कैन करता है एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट में। स्कैन तो वो लेफ्ट से राइट में करेगा और जो परफॉर्म करेगा वो उन ऑपरेशंस को कैसे करेगा, इस ऑर्डर के अंदर परफॉर्म करेगा। तो जो परफॉर्म करने का ऑर्डर है वो ये है। तो यानी कि वो प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देगा, किस ऑपरेटर को देगा। यहाँ पर मैंने लिखी है प्रायोरिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर लिखे हैं ऑपरेटर्स। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर कौन कौन से साइन है, उसके अंदर है प्लस, माइनस और एस्टरिस्क। तो यानी प्लस, माइनस और मल्टीप्लीकेशन वहां पर हो सकता है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो उसको कैसे परफॉर्म करेगा एक्सप्रेशन को। सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो किसको दिया है, पैरेंथेसिस, यानी कि ऑल ब्रैकेट्स आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। तो यानी कि सारे ब्रैकेट्स को सबसे पहले वो सॉल्व करेगा। अगर ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैं तो पहले उन्हें सॉल्व करेगा। सेकंड प्रायोरिटी वो किसको दे रहा है, एक्सपोनेंशिएशन को, यानी कि अगर वहां पर कोई एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाली अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो ब्रैकेट्स के बाद उसको सॉल्व करेगा। अब थर्ड प्रायोरिटी दे रखी है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो यानी कि अगर मल्टीप्लीकेशन और डिविजन किसी का साइन होगा तो वो उनको सॉल्व करेगा। फोर्थ प्रायोरिटी दी है मॉड या फिर इंटीजर डिवीजन को। फिफ्थ प्रायोरिटी दी है एडिशन सब्ट्रैक्शन को, यानी कि ये सबसे लास्ट में सॉल्व होंगे। अब मैंने जो बताया है वो क्या है, एक्सप्रेशन में हमारे पास में प्लस का साइन है, माइनस का साइन है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो सबसे पहले वो किसको सॉल्व करेगा, वो सॉल्व करेगा इस थर्ड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन को। सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी आई, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स नहीं है, एक्सपोनेंशिएशन नहीं है, सिंपली क्या दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद सबसे लास्ट में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद में वो क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एडिशन करेगा और देन सब्ट्रैक्शन, और वो आपको आउटपुट दे देगा उस हिसाब से। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का है, z इज इक्वल टू
ए इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मेरे को दे रखा है। अब वो किसको पहले प्रायोरिटी देगा सॉल्व करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से साइन यूज हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, बीच में प्लस का साइन है, और एक ये क्या है स्लैश यानी कि डिवीजन का साइन है। तो मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है और डिवीजन है। अब हम देखते हैं सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देगा। तो हमें पता है कि एडिशन जो है सबसे लास्ट में होता है, तो 5th प्रायोरिटी पर ये रखेगा एडिशन को, तो वो तो सबसे लास्ट में रहेगा। अब आती है किसकी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आ रहा है मेरा 3rd प्रायोरिटी में। तो 3rd प्रायोरिटी में सबसे पहले मैंने लिखा है मल्टीप्लीकेशन, देन मैंने लिखा है डिवीजन। तो वो सबसे पहले इनमें से किसको सॉल्व करेगा, मल्टीप्लीकेशन को या डिवीजन को। इन दोनों में से एक को सॉल्व करना पड़ेगा पहले, कि भाई वो या तो पहले a इंटू बी करे या फिर वो c डिवाइडेड बाई डी करे। इनमें से किसी एक चीज को सॉल्व करेगा। तो उसको सॉल्व करने की प्रायोरिटी क्या होगी, जबकि दोनों जो मेरे ऑपरेटर्स हैं वो एक ही प्रायोरिटी के अंदर लाई कर रहे हैं। यानी मल्टीप्लीकेशन भी 3rd प्रायोरिटी पर है और डिवीजन भी मेरा 3rd प्रायोरिटी पर है। तो वो इन दोनों में से किसको सॉल्व करेगा पहले, तो इन दोनों में से वो पहले सॉल्व करेगा जो मैंने पहले लिखा है उसको, यानी कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को। तो वो पहले सॉल्व करेगा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, देन वो सॉल्व करेगा किसको, डिवीजन को, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इसमें पहले लिखा गया है, देन डिवीजन को लिखा गया है। तो जो ऑर्डर है वो हमारा इसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, देन हमारा होगा डिवीजन। आप यहाँ पर देख भी सकते हो मैंने पॉइंट में यही लिखा है कि अगर कहीं पर भी हमारा टाई हो जाता है बिटवीन ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी, तो यानी जो हमारे ऑपरेटर्स ये आ रहे हैं ये सेम प्रायोरिटी के अंदर लाई कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों में टाई हो जाता है यानी कि मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रहा है और दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं यानी कि 3rd प्रायोरिटी पे आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस इज गिवन टू द ऑपरेटर। उस ऑपरेटर को प्रेफरेंस दी जाएगी विच अकर फर्स्ट, यानी कि जो ऑपरेटर मेरा पहले आ रहा है उसको मैं प्रेफरेंस दूंगी। तो ये जो है प्रेफरेंस किसको देगा, पहले मल्टीप्लीकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर एडिशन को। तो a इंटू बी यानी a एस्टेरिस्क का मार्क, देन b विल बी परफॉर्म बिफोर c डिवाइडेड बाई d, जैसा कि मैंने बताया। यानी कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये पहले परफॉर्म होगा बिफोर c डिवाइडेड बाई d। मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, डिवीजन बाद में होगा। इवन दो स्टार एंड दिस स्लैश हैज सेम और इक्वल प्रायोरिटी, इवन दो हमें दिख रहा है कि इन दोनों की जो प्रायोरिटी है ये क्या है, सेम है और इक्वल प्रायोरिटी, बट ये जो स्टार है यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है ये अपीयर हो रहा है पहले किससे, डिवीजन साइन से। तो डिवीजन से पहले जो है मेरा मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है, इसलिए हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, देन डिवीजन को। अब यही वाली चीज जो है जो मैंने बताई है ये लाई करती है अगर हमारा ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व होंगे तब भी। ऑल्सो इफ देयर आर मोर देन वन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, अगर एक से ज्यादा मेरा सेट है पैरेंथेसिस का, यानी कि जो मेरा ऐसे वाला ब्रैकेट होता है, अभी ऊपर हमने देखा था ये लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये वाला राइट पैरेंथेसिस, तो अगर इसका सेट है पूरा पैरेंथेसिस का, अब हम नीचे चलते हैं। ऑल्सो इफ देयर आर मोर देन वन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, यानी कि सिर्फ एक सेट नहीं है और भी बहुत सारे पैरेंथेसिस हैं, तो ऑपरेशंस विद इन द इनर मोस्ट पैरेंथेसिस, यानी जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, और वो वाले जो ऑपरेशंस हैं हमारे जो मैंने अभी दिखाए हैं वो हमारे लगेंगे ही लगेंगे। तो प्रायोरिटी उसी अकॉर्डिंग दी जाएगी, और अगर पैरेंथेसिस उससे ज्यादा है तो सबसे अंदर वाला जो होगा पैरेंथेसिस वो सबसे पहले परफॉर्म होगा बाहर वाले से। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू यूज पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, तो हमें हमेशा पेयर यूज करना है, सिंगल यूज नहीं करना है। अ केयरलेस इम्बैलेंस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस इज अ कॉमन एरर, तो अगर आप सिर्फ लेफ्ट वाला एक पैरेंथेसिस लगाओगे, राइट वाला नहीं लगाओगे, या फिर सिर्फ राइट वाला आपने यूज करा है लेफ्ट वाला नहीं लगाया है, तो वो आपको क्या शो करेगा, उस प्रोग्राम में एरर शो करेगा, क्योंकि आपको उसका पूरा पेयर यूज करना है। अगर आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया है तो आपको राइट का भी यूज करना है, तो हमेशा इसका पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यूज करना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो में समझ में आ गया होगा। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।